हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने यूट्यूब पे आपका ये नंबर निकाला है आपका। जी ठीक है। सर मुझे ग्रोसरी आइटम का ये मतलब वो खोलना था, ऑनलाइन सिस्टम से करना था हमें। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट? हेलो। हाँ 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 सर। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से आप? बलिया जिला से सर। बलिया यूपी में, मऊ के पास। हाँ हाँ। कैसा मौसम है सर वहाँ पर? सही है सर अभी तो। अच्छा, आपके यहाँ पर मऊ साइड में हम आ चुके हैं पहले। ये कहाँ? बलिया से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है ना मऊ। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, तो हम मऊ तक आ चुके हैं, है ना। हाँ हाँ। हाँ, एक हमारे मित्र थे, उनके पास तक आए थे हम मऊ में वहाँ पे। हाँ सर। हाँ, वो प्रिंसिपल थे वहाँ स्कूल में, काफ़ी टाइम पहले आए थे, 2007 और 8 के टाइम पर। हाँ हाँ। हाँ, तब से बीच में तो खैर ट्रेन से ही उधर से निकलना बैठना हुआ है। लेकिन आप क्या करते हैं? सर अभी तो मैं फिलहाल में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई तो अभी छोड़ दिया हूँ, अभी लॉकडाउन की वजह से मतलब सब वो हो चुका है तो बंद कर दिए फिलहाल में तो पढ़ाई। अच्छा 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 अच्छा, अब मतलब पढ़ाई कर रहे थे आप, स्टडी कर रहे हो वैसे तो, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जो है अभी सब नहीं बंद। कर पा रहे हो। हाँ सर। अच्छा, ओके। तो सर अभी जैसे क्या नाम बताया आपने अपना? कामेश्वर गुप्ता सर। क्या नाम बताया? अनिश्वर? कामेश्वर। कामेश्वर गुप्ता जी। अच्छा, जी। तो आपने पूरा देख लिया वीडियो, इसके अंदर आपको क्या समझना है आप मुझे बताओ, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। सर मैंने जो वीडियो देखा इसमें मतलब मान लीजिए हमें इसमें पैसा हमारा इन्वेस्ट नहीं करना है। हम्म। बाकी जो भी कस्टमर को जो माल देना है हमें अदर जगह से अदरवाइज मतलब खरीद करके देना है हमें। जी बिल्कुल। ये देखो, और उसके बाद से इसके आप बारे में इसमें दो मतलब। तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। दो तरह से क्या काम सर? कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप अपने पास पूरा का पूरा सामान का सब स्टॉक बनाएं, ठीक है। यस दूसरा सर। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पास में सामान का स्टॉक ना बनाएं, केवल आप एप्लीकेशन और जो स्टोर है ऑनलाइन का वो पूरा सेटअप करें। जब आपके पास ऑर्डर्स आएँ तो आप मार्केट से सामान को उठा के दे सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दो हाँ तरह हाँ। से आप अपना काम ये कर सकते हो इसमें, ठीक है। अगर आपके पास बजट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सामान खरीद के रख सकते हो, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो शुरू में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही बोलूँगा शुरू में आप छोटा मोटा अपना काम जो है स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद में जब आपका काम स्पीड पकड़ने लगे, ठीक है ना, जब आपका काम स्पीड पकड़ने लगे उसके बाद में आप इसके अंदर जो है अपना इन्वेस्ट करके अपने पास आप सामान रख सकते हो। जब आपका टर्नओवर अच्छा होने लगे उस समय तो आपको मार्केट से बहुत से लोग, आपको इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे आपको उस टाइम पर, ठीक है ना। तो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर मतलब मैं एक जानकारी ये चाहिए हमें, जैसे मान लीजिए सर अगर हम हमारे दुकान पे कोई वो हम्म। कोई भी के लिए जैसे मान लीजिए आटा के लिए आटा का पैकेट जो 2 kg का आता है हाँ हाँ। और वो आटा के पैकेट के लिए कोई मतलब हमारे पास वो किया ऑर्डर किया सर, ठीक है। जी जी जी। तो फिर बाद आटा का 80 रुपीज हाँ दाम है सर। हाँ हाँ। तो सर मान लीजिए मैंने 80 रुपीज का मार्केट से खरीदा सर और 80 रुपीज में ही कस्टमर को दे दूंगा तो मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा सर? नहीं नहीं, आपको रिटेल मार्केट से नहीं लेना है सामान, आपको रिटेल मार्केट से सामान ना लेके आपको होलसेलर हाँ। से कांटेक्ट करना है अपना, ठीक है। यस। जैसे हाँ। हिंदुस्तान लीवर के जो होलसेलर होंगे लोकल में, तो आपको अपने होलसेलर से वहाँ कांटेक्ट करना है, ना कि आपको कांटेक्ट करना है लाइक कि जो रिटेलर हैं जो सामान मतलब फुटकर सामान बेचते हैं उनसे नहीं लेना है आपने। वो तो बहुत महंगा देंगे आपको, एमआरपी पे देंगे वो तो आपको, ठीक है। हाँ हाँ। तब आप कुछ नहीं बचा पाएंगे उसके अंदर। आपको क्या करना है, आपको सामान उनसे लेना है जो सामान के होलसेलर्स हैं, जो थोक विक्रेता होते हैं, उनके पास आप जाइए, आप उनसे सामान लीजिए, ठीक है। पहले ऑर्डर अपने पास में आने दीजिए और जब ऑर्डर आएंगे अपने पास में तब आप सामान को उनसे खरीद के आप आगे लोगों को डिलीवर करिए। जैसे कि मान लो 80 रुपए का आप बता रहे हो सामान कोई है, ठीक है। तो 80 रुपए का हाँ। सामान आप देखोगे तो उसके ऊपर आपको कम से कम जो 10% का आपको मार्जिन मिलेगा वो आपको 72 रुपए का मिलेगा या 70 रुपए का मिलेगा।
हो सकता है कोई कोई सामान आपको 65 रुपए का ही मिल जाए या 60 का ही मिल जाए आपके लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप क्या सामान खरीद रहे हो। हर सामान के ऊपर कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर आपको 5% का ही मार्जिन मिलता है, कुछ सामान ऐसा होता है, कुछ सामान ग्रोसरी का जिसके ऊपर कि आपके लिए देखते हैं कि अच्छा मार्जिन मिल जाता है। लाइक आपको देखेंगे तो 10-15-20% तक का भी आपको मार्जिन मिलता है, 30-30% तक के मार्जिन वाले भी प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं मार्केट में। सो हर सामान का एक अलग मार्जिन होता है, ठीक है। सो आपको सामान मिला 70 रुपए का और आपने उसको 80 का बेच दिया, तो आपको क्या बचा उसके अंदर, आपको 10 रुपए बच गए उसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं अमूमन कि कोई एक ही सामान आपसे ऑर्डर करे कि आप उसको चाहिए हो केवल आपसे कि एक ही कोई प्रोडक्ट खरीदना हो। ज़्यादातर लोगों की मतलब मानसिकता रहती है, मेंटेलिटी यही होती है कि वो इकट्ठा सामान लेते हैं कि भाई कम से कम जो 200-300 रुपये का सामान, 500 रुपये का सामान लेते हैं। तो इस तरह से जो आपके ऑर्डर होते हैं वो थोड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। तो अगर मान लीजिए अलग अलग सामान के ऊपर आपने देखा कि ऑन एन एवरेज आपके लिए मतलब अगर कोई 500 रुपये का भी ऑर्डर है तो 50 रुपये आपके बच जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो 50 रुपये आपके बच गए वहाँ पर और आपने 10-20 रुपये का आपने डिलीवरी चार्ज लगा दिया। तो घर बैठे कोई भी सामान चाहता है तो सोचता है भाई 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी लग जाओ तब भी कोई बात नहीं, टाइम बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी उसकी, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर जो है वो आपके लिए 60-70 रुपये दे के जाता है। उसमें आप डिलीवरी बॉय के 20 रुपये निकाल दीजिए, 10 रुपये निकाल दीजिए एक ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एक ऑर्डर के ऊपर ऑन एन एवरेज 400-500 रुपये का ऑर्डर होता है तो आप जो है उसके ऊपर 30-40 रुपये का आप बचा सकते हो, ठीक है। अब इस तरह से आपने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके, पहले दिन से तो नहीं होगा कि एकदम आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाएं, बट धीरे धीरे करके ऐसे होगा कि आपके पास में ऑर्डर्स की संख्या बनेगी। हो सकता है शुरू में पहले जब आप स्टार्ट करो तो शुरुआत हो आपकी 1-2 ऑर्डर के साथ ही, फिर आपके बढ़ते बढ़ते ऑर्डर 5 में कन्वर्ट हों, फिर 10 में हों, जैसे आपकी सर्विस होगी अच्छी, ठीक है, जैसे आप अपने लोकल में प्रचार करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है आपके ऑर्डर्स की संख्या जो है वो बढ़ेगी वहाँ से, ठीक है। जब ऑर्डर आपके पास ज़्यादा आने लग जाएं तब आपका अपना मार्जिन अच्छा होने लग जाएगा उस टाइम पर। सर जी एक बात और हम जानकारी चाहेंगे सर। हाँ बोलिए। मान लीजिए सर, मान लीजिए अगर मैंने ऑर्डर आना तो स्टार्ट हो जाएगा सर, पर ऐप जो है सर वो कैसे मतलब पब्लिक को पता चल जाएगा कि इस ऐप से हम लोग ऑर्डर करेंगे तो हमें ग्रोसरी के आइटम सब मिलेंगे सर। ये ऐप आपको उसका प्रचार आपको करना होगा अपने लोकल में, ठीक है ना। उसका ऐप का प्रचार जो है वो आपको करवाना पड़ेगा, पैम्पलेट के जरिए प्रचार करवाएं आप, अपने जो है फील्ड में लड़कों को भेजकर अपनी टीम बनाकर उससे आप ऐप को इंस्टॉल करवाएं लोगों के घर घर जाकर, या पैम्पलेट के ज़रिए करवाएं, या लोगों को वहाँ पे जो आपके जो लोकल लोग हैं आप उनके मोबाइल पर मैसेज भेजें, उनका नंबर आपको कहीं से मिल जाए कि भाई लोकल जो रहने वाले हैं उनके नंबर आपको पता चल जाएं, तो आप उन लोगों के नंबर्स पे मैसेज भी कर सकते हैं। मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो लोकल सिटीज़ के नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप अपनी ऐप का प्रचार करेंगे। देखिए जब तक आप कितना भी अच्छा सर्विस देते हैं, कितना भी अच्छा आप काम करते हैं, लेकिन अगर पब्लिक के पास नहीं जाएगा तब तक तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो पहले तो आपको प्रचार ही करना पड़ेगा बनने के बाद में, ठीक है। किसी भी बिजनेस के अंदर एडवर्टीजमेंट का रोल सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा जो बजट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर वो एडवर्टीजमेंट का ही होता है, तो आपको प्रचार तो करना ही होगा उसके लिए। सर एक बात और हमें बताइए सर, मान लीजिए मैंने प्रचार कर दिया तो सर हमें जो मतलब हमारा एरिया है उसी के अंडर में मतलब हमें प्रचार करना पड़ेगा ना उससे। अगर मान लीजिए अदरवाइज अगर कहीं 150-200 किलोमीटर के रेंज में अगर नहीं, आप बाहर क्यों प्रचार करेंगे? जिस एरिया से आपको ऑर्डर चाहिए, जहां आप डिलीवर कर सकते हो वहीं तो प्रचार करेंगे। आप उसी एरिया में प्रचार करिए अपना जहां पर आपको सर्विस देनी है। सर मान लीजिए अगर मैं बात को मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ सर, पर मेरा कहने का मतलब ये है सर, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी इस ऐप से खरीद लिया कुछ, इससे कुछ मंगा लिया और हमें वो चीज बड़ा अच्छा लगा, आपसे मैंने आपके ऐप से मैं खरीद लिया, मुझे अच्छा लगा, तो कहीं और गया तो मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर 30 किलोमीटर के रेंज में है, तो मैं अब वहाँ मैं 4 लोगों को और लोगों को बताया कि यार ये बहुत अच्छा है और इस ऐप से हम लोग घर बैठे ही सारा कुछ मंगा सकते हैं, ठीक है सर। तो वो तो ऐसे भी और प्रचार हो जाएगा सर।
तो वहां से जब वो ऑर्डर करेगा तो सर उसे कैसे कलेक्ट कर पाएंगे सर? ये देखिए, पूरी तरीके से ये आपको ही मैनेज करना है कि कौन से एरिया में आप सर्विस दे सकते हैं और कौन से एरिया में आप सर्विस नहीं दे सकते हैं, ये तो आपको देखना है। ठीक है, किस एरिया में सर्विस देने से आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये एरिया आपसे उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करें, आप उनको बोल दें कि सर इस एरिया में अभी हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है, जब भी हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भी ऑर्डर्स इतने हैं कि आपका लड़के का जो ईंधन है उसका खर्चा निकल जाएगा, पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, आपका मार्जिन निकल जाएगा, तो आप वहाँ सर्विस दे सकते हैं। ये तो आपको देखना है, क्योंकि ऐप जो होती है वो पूरी तरीके से आपके नाम से होती है, आपका ही लोगो होता है, आपके ही नाम से प्ले स्टोर पर लिस्टेड की जाती है, वेबसाइट भी आपके नाम से होती है। कंप्लीटली ये जो इन्फो मतलब उसके अंदर जो ऐप का जो काम होता है वो आपके ही नाम से होता है पूरा। ये मतलब ये सब हमारा ही नाम से मतलब वो होगा? हाँ, आप ही अपनी ऐप को प्रचार करेंगे अपने लोकल में, उसी का प्रचार प्रसार आप ही करेंगे। एडवर्टीजमेंट का काम जो है वो आप ही करेंगे, क्योंकि नाम आपका होगा, हमारा नाम नहीं होता उसके अंदर कहीं से कहीं तक। तो सर हमें फिलहाल में शुरू करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा सर? फिलहाल में आपका स्टार्ट करने का कब से प्लान है, आप कब से करना चाहते हैं इसको? मैं तो सर चाहता हूँ कि मैं जितना जल्द से जल्द हो सके स्टार्ट करूँ इसको सर। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए देखो, स्टार्ट करने के लिए एक हमारा जो प्लान होता है, एक बिजनेस प्लान होता है हमारा, ठीक है, और एक हमारा इसके अंदर जो है गोल्ड प्लान होता है, जिसके थ्रू आप अपने काम को शुरू कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बिजनेस प्लान के अंदर आप जो है अपने काम को शुरू करने के लिए आपको 20,000 रुपये का खर्चा करना होता है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक आपकी ऐप होगी जो कस्टमर्स के लिए होगी, जिससे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, दूसरी जो ऐप होगी उससे आपके जो डिलीवरी बॉय हैं वो अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन उनकी ऐप पे जाएगा और वो उससे उस कस्टमर की लोकेशन भी ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, नेविगेशन करके वो वहाँ तक जा सकते हैं उनकी लोकेशन पर, कस्टमर की लोकेशन पे। ठीक है, तो एक ऐप आपके डिलीवरी बॉयज़ के लिए होती है और एक ऐप इसके अंदर आपके जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए हो जाती है, और एक ऐप इसमें आपके लिए भी होती है जो एडमिन ऐप कहते हैं हम उसके लिए, जिससे कि आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, कोई ऑफर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम इसमें आपके लिए जो चौथी जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो होती है आपके लिए वेबसाइट हम प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर होते हैं, ऐप पे होते हैं, वही प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर भी नज़र आते हैं। लोग जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो अपने मोबाइल से नहीं ऑर्डर करना चाहते, ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आपकी वेबसाइट से भी वो ऑर्डर कर पाएंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो एक चीज़ हम और आपको फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड करते हैं वो होती है हमारी इसके अंदर एडमिन पैनल। एडमिन पैनल की सर्विस ऐसी होती है कि आप जब फास्टली आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और अपने बैनर्स ऐड करने हैं, बैनर डिज़ाइन करने, तो वो सारा सब कुछ जो आप काम कर पाएंगे एडमिन पैनल के थ्रू, वहाँ से आप अपने लोगों के लिए नए नए ऑफर्स लगा सकते हैं। आप वहाँ से नए वहाँ से जो है प्रोडक्ट और ऐड कर सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं, डिलीवरी बॉय को ऐड करना है नए डिलीवरी बॉय के लिए, तो वो सारा का सारा कंप्लीट ये पैकेज होता है। इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारे के सारे जो सर्विसेज होती हैं, 5 सर्विसेज हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। एक इसमें डिलीवरी बॉय की ऐप होती है, एक यूज़र ऐप होती है, एक एडमिन ऐप होती है, एक एडमिन पैनल होता है और एक आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, अमूमन अगर आप मार्केट में सब कुछ को अगर आप ट्राई करते हो, जिस लेवल की हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड की सर्विस हम आपको देते हैं, तो अगर आप मार्केट में जाके ट्राई करते हैं तो कम से कम इसके लिए लोग आपसे इसके लिए 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में 2 लाख 2.5 लाख भी चार्ज करते हैं कंपनीज। ठीक है, और आपको कहती हैं कि 3 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, अपने पास में ऐसा नहीं होता है। अपने पास में सर्विसेज हम आपके लिए बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम आपके लिए ये सर्विस जो है 20,000 रुपये में कंप्लीट पूरा का पूरा पैकेज देते हैं और इंस्टेंट रेडी होता है। मतलब ये कि आप देखेंगे इसके लिए कि विद इन अ वीक, सप्ताह भर के अंदर आपका सब कुछ बन के पूरा रेडी होके ये लाइव हो चुका होता है। ठीक है, मार्केट से आप बनवाते हैं तो उसका भरोसा भी नहीं होता कि वो लोग कितने दिन के अंदर बना के देंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ बना हुआ रहता है। कुछ डेवलपमेंट का काम होता है जो हम 2-3 दिन के अंदर कर लेते हैं, इसलिए हम आपको सप्ताह भर का टाइम देते हैं।
सप्ताह भर के अंदर आपका पूरा का पूरा हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं उसके बाद में अपना। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है सप्ताह भर का, उससे पहले भी हम आपको दे देते हैं रेडी करके सब कुछ। ठीक है, इसमें लोगो आपको प्रोवाइड करना होता है, हमारे लिए लोगो आपका चाहिए होता है, और जो डोमेन नेम होता है वो आपको अपनी ईमेल आईडी से GoDaddy से जाके रजिस्टर करना होता है, जिससे कि जो डोमेन की ओनरशिप है वो आप ही के पास रहे उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ये काम करता है पूरा का पूरा सिस्टम ये हमारा। सर एक बात और हमें, जैसे मान लीजिए सर एक चीज का मुझे, और जैसे ग्रोसरी का ही आइटम इससे सारा बेचा जा सकता है, आपको जो भी ऐड करना है आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपको ग्रोसरी के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट ऐड करने हैं, आप ऐड कर लीजिए। आपको इसके अंदर कोई फैशन के प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब ये सारा कुछ मेरे ऊपर है कि मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मार्केट से जब भी आप अपनी ऐप को बनवाते हैं तो वो आपसे इसके लिए सर्वर कॉस्ट भी लेते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, मार्केट से अगर आप ऐप बनवाएंगे तो 7-8 हज़ार रुपये आपके सर्विस कॉस्ट के, उसके सर्वर कॉस्ट के रूप में आपको फीस पे करनी पड़ती है। बट अपने पास में आपको सर्वर कॉस्ट और इस सब के लिए केवल 1% का आपको चार्ज देना होता है, जो आपके अमाउंट जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर लगता है आपके लिए वो। ठीक है, मान लो कि आपने महीने भर में 10 लाख का काम किया, ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर आपको जो 10,000 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको चार्ज ना लगे तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि भाई आप हमें 25,000 रुपये टोटल पे करते हैं, तो हम आपसे फिर साल में केवल एक ही बार 10,000 रुपये आपसे चार्ज किया करेंगे 1 साल के बाद में। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप सालाना प्लान के ऊपर भी अपने आप को मूव कर सकते हो कि भाई अब हमें ये वाला प्लान नहीं चाहिए, आप सर 5,000 रुपये हमसे और ले लो, हम 20,000 वाले प्लान को 25,000 वाले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा आपका कभी भी। और सर एक चीज और हम जानकारी चाहेंगे सर, जैसे मान लीजिए ये क्या नाम है, अगर चावल हो गया, दाल हो गया सर, ये सब तो मान लीजिए चावल में भी पैकेटिंग सिस्टम नहीं आता है, 1 केजी 2 केजी 5 केजी का पैकेटिंग सिस्टम बस बहुत कम ही ऐसा होता है जो मतलब आता है सर। तो हमारे यहाँ लोकल एरिया में तो बहुत कम आता है सर पैकेटिंग सिस्टम। तो अगर कोई कस्टमर अगर हमें 1 केजी दाल के लिए वो करता है, ऑर्डर करता है सर, तो फिर मैंने उस पैकेटिंग सिस्टम कहाँ पे लाएंगे सर? क्या देखिए, पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग की एक मशीन आती है, 1,500 रुपए की मशीन मिल जाती है मार्केट में, किसी भी आप छोटे से शहर के अंदर भी जाके ले सकते हैं उसके लिए पैकिंग मशीन। ठीक है, हाँ, मार्केट से ही पन्नी मिल जाती है उसकी पैक करने वाली जो पॉलीथीन होती है, और आप मार्केट से ही मशीन ले सकते हैं। आप लीजिए 1-1 किलो की पैकिंग करके बनाते रहिए उसके अंदर। वो ट्रांसपेरेंट पैकिंग होती है, कोई ब्रांड नेम नहीं होता उसके अंदर। आप उसको एज ए प्रोडक्ट अपने उस पर लिस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए दाल जो है अभी अगर किसी हम का दाल डाल रहे हैं तो उस पर तो हम मार्केट से जो पॉलिथीन परचेज करेंगे सर, वो तो मतलब सादा पॉलिथीन रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो व्हाइट पॉलिथीन रहेगा ना सर, तो कस्टमर को मतलब ये लगेगा कि ये घर पे ही खुद पैकिंग करके ला के दे रहा है सर। क्या फर्क पड़ता है उससे? दाल तो लोग इस्तेमाल करते हैं लूज पैकिंग में जो रहती है दाल, उसको यूज करते हैं। उनको एक बार आपकी क्वालिटी देखते हैं, अगली बार से आप क्वालिटी अच्छी रखिए, शिकायत का मौका मत दीजिए, बार बार लोग आपसे लेंगे। क्या फर्क पड़ता है उससे? आप किसी ब्रांड की भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो जो कंपनीज की आती हैं, पतंजलि की आती हैं, या फिर जो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं राजधानी हैं उनकी, मंगतराम की आती हैं, राजधानी की आती हैं, टाटा संपन्न की आती हैं, रिलायंस फ्रेश वालों की भी आती हैं। आप बहुत सारे ब्रांड्स की भी उसके अंदर रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप रखना चाहें वो रख लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा सर क्या नाम ये है कि सर जैसे मान लीजिए अगर हमें दाल और चीनी वगैरह ये जो खुला आइटम है सर, अगर हमें पैकिंग करना है तो सर क्या हम खुद के अपने नाम पे नहीं कर सकते हैं क्या सर? तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, ये बाद की चीज़ें हैं। ये देखिए, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। ये जो है ऐप बनने के बाद में आप उसके ऊपर अपनी पैकिंग करिए, नाम लगाना है, वो सब करना है, तो GST और जो उसके फूड लाइसेंस और वो सारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आपको करवाने पड़ते हैं। उसके बाद अपने नाम से भी निकाल सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपके लिए। इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है अभी आपको? सर क्या फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या सर? सब कुछ करना पड़ेगा दोस्त, वो तगड़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी आपको उसके लिए। बट आप इतना आगे तक का सोच के चल रहे हो ना अभी से, वो उस लेवल से सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी।
बिल्कुल अभी इनिशियल पीरियड में। अभी आपको अपना काम स्टार्ट करना है। आप अपनी लूज पैकिंग में, जो न्यूट्रल पैकिंग होती है, इसमें कोई नाम नहीं होता, आप उसके ऊपर अपना एक स्टिकर लगाइए। स्टिकर लगा के अपनी दाल है, चावल है, चीनी है, कुछ भी है, आप उसको देना शुरू कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बड़े बड़े जो स्टोर्स खुले होते हैं सिटी के अंदर, वो लोग भी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है सर, वही पूछ रहा था सर मैं आपसे। हाँ, तो वो कुछ जरूरत नहीं उसकी, वो बहुत बड़ा पार्ट है बाद के लिए। तो सर एक बात और हमें बताइए सर, आपके जो मतलब स्टोर जो बनाए होंगे ना सर आप, तो आपका कहाँ ये ब्रांच कहाँ है सर? ऑफिस नोएडा में। हम लोग नोएडा से ही ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं। इंडिया के बाहर भी हम लोगों की सर्विसेज जो हैं वो हम लोग नोएडा से ही प्रोवाइड करते हैं। नोएडा से प्रोवाइड करते हैं सर। तो हमको मतलब आपसे संपर्किंग कहाँ करना पड़ेगा सर? आप ऑनलाइन अपना पेमेंट प्रोसेस कर देंगे, लोगो हमें भेज देंगे, जो एक डोमेन नेम चाहिए उसको बुक करके भेज दीजिएगा। आप भेज दीजिए या आप हमारे ऑफिस आ जाइए। अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आके कर सकते हैं चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, जैसे भी चाहें। आप ऑफिस आके पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। आप ऑफिस आके, आपके कोई जानने वाले हैं, आप उनको हमारे ऑफिस से भेज सकते हैं। अभी सोमवार से लेके शुक्रवार तक हमारा ऑफिस खुलता है, डेली मंडे टू फ्राइडे खुलता है। और नोएडा में है सर? नोएडा में है, सेक्टर 63 में नोएडा में है। तो सर एक बात और हमें बताइए, जैसे मान लीजिए मुझे जो पेमेंट जो ये जमा करना पड़ता है, सारी के सारे पेमेंट मतलब एक ही बार जमा करना पड़ता है? 50% शुरू में करना होता है, 50% बनने के बाद में देना होता है। 50% मतलब पहले जमा करना पड़ता है और 50% बनने के बाद? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिल जाने के बाद जमा करना पड़ता है ना सर, कि हम पहले ही मतलब? नहीं, हम आपको पूरा उसको लाइव करके दे देंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए बाकी का पेमेंट। 50% हम आपका काम शुरू करेंगे उस समय 50% आपको शुरू में करना होगा, और उसके बाद जब बन जाएगा तब 50% हम आपको दिखा देंगे बना के, आपका लोगो वगैरह सब कुछ लगा के। उसके बाद आपको बाकी का पेमेंट करना होता है। सर एक बात और हमें बताइए, जैसे सर मान लीजिए मेरा कहने का मतलब ये है सर कि मैं कहीं भी रहूं तो इस धंधा को मतलब स्टार्टअप कर सकता हूँ ना सर? ऐसा नहीं ना है कि मैं इस एरिया में हूँ तो इसी एरिया में स्टार्टअप कर सकता हूँ? कहीं भी रहूं, किसी भी एरिया में रहूं तो मैं इस धंधे को स्टार्टअप कर सकता हूँ ना सर? हाँ, कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है सर कि नहीं मतलब मैंने कह दिया ना, कर पाएंगे सर। अब ऐसा नहीं आप मत बोलिए उसके अंदर, मैंने कह दिया ना कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, है ना? तो ये आपका नंबर है सर, ये पूरा पर्सनल नंबर है सर? हाँ, ऑफिशियल नंबर है ये। ठीक है सर, मैं 2-3 दिन में पैसे का इंतजाम करके जी फिर आपसे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ेंगे सर हमें? डॉक्यूमेंट्स में आपको एक अपना लोगो प्रोवाइड करना होता है हमें। आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोगो और एक डोमेन नेम प्रोवाइड करना होता है। ऐसा और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए होता है आपकी तरफ से। डोमेन क्या होता है सर? जब जिस समय आप फाइनल करेंगे, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। जैसे google.com होता है, yahoo.com होता है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो नाम होता है ना, वो प्रोवाइड करना होता है, वो देना होता है आपको हमें। ठीक है सर, वो हम बता देंगे तरीका आपको उसका, वो आसान होता है, 10-5 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है, बता देंगे। जब आप इंतजाम कर लें पैसे का, हमें 2-3 दिन के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपको जो है ये पूरा का पूरा करवा देंगे, हैंड टू हैंड ही करवा देंगे। ठीक है? ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू कामेश्वर जी, थैंक यू। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू।